इस वक्त अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे, सोशल मीडिया फीड्स देखोगे या आपके व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ फॉरवर्ड किया है, तो वो सारी दुर्घटनाओं से रिलेटेड है। कहीं पे प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से प्लेन में अचानक से प्लेन कैंसिल हो गया, उतार दिया गया यात्रियों को, कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे अटैक हो रहा है कंट्री में यहाँ से वहाँ। और आप देखोगे कि कहीं पुल टूट गया, उसमें कुछ कुछ लोग मारे गए, डूब गए, हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, ये सारे न्यूज़ तो मिल ही रहा है। प्लस सोशल मीडिया में जो कंटेंट क्रिएटर्स हो या फिर न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर्स हो, वो लोग भी ये वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं। आपके व्हाट्सएप में भी लोग आपको शेयर कर रहे हैं, कोई अपने स्टेटस में डाल रहे हैं। सो अगर आप जानो कि ये एआई के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में और व्यूज़ और क्लिक्स के ज़माने में, जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग अब इस कंटेंट को इसीलिए बना करके प्रचार कर रहे हैं ताकि उन्हें पता है कि हम इंसान डर के प्रति एक किसी ना किसी चीज़ में आकर के वश में आ जाते हैं। डर के वश में आना बहुत इजी है ना। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमने ये कंटेंट डाला तो लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़रूर देखेंगे, और वो काफ़ी उनके डर को प्रोत्साहन दे रही है। आई मीन इट इज़ एनकरेजिंग योर फियर, इट इज़ सॉलिडिफाइंग योर फियर। इसीलिए फिर वो लोग सोचते कि अरे देखो ये क्या हो गया, ये बात मुझे मेरे दोस्त से शेयर करनी चाहिए, ये मेरे स्टेटस पे डाल दूँ, देखो देखो क्या हो रहा है। बट डोंट यू थिंक यू आर ऑल्सो बिकमिंग द इनडायरेक्ट मीडियम, इनडायरेक्ट कैरियर ऑफ दिस नेगेटिविटी? देखो, दुनिया में पहले भी डेथ्स होता था, लाइफ बर्थ सब कुछ हो रहा है। इट्स एवरीथिंग हैपनिंग सिंस वेरी लॉन्ग, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बट वी वरंट अवेयर ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, यू नो व्हाई? बिकॉज दैट टाइम मीडिया नहीं था, दैट टाइम इंटरनेट इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था, दैट टाइम एआई इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था, इसीलिए हम तक ये चीज़ें पहुंचती ही नहीं थी। लेकिन अब इजीली पहुंचने लगी है, तो हमें लगता है कि हमें लोगों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए टू क्रिएट द अवेयरनेस कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात करूँ, डू यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर वर्ल्ड? जी हाँ, आपके भीतर की जो दुनिया है उसमें क्या चल रहा है, क्या आप उससे वाकिफ़ है? अगर नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना कि आपके अंदर कौन सी दुनिया बसी हुई है, आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो यूं ही चलती रहेगी, वो आपके ना होने से भी चलेगी और आपके होने से पहले भी चली आ रही थी, है ना। तो आपने ध्यान कहाँ केंद्रित किया है? बाहर की दुनिया में, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मेन प्रॉब्लम है आपकी अंदर की दुनिया में, क्योंकि अगर आपकी अंदर की दुनिया सही होती तो आपकी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ये कहेंगे कि यार कैसे नहीं फ़र्क पड़ता, क्यों नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, कल उस हादसे में हमारे कोई अपने होते तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता? ज़रूर फ़र्क पड़ता। मेरे ख्याल से तो हम हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं कि हादसे वही हो जो न्यूज़ में हो रहा है, हादसे कहीं पर भी कैसे भी हो सकते हैं। और बहुतों की निजी ज़िंदगी में लोगों ने अपनों को खोया है एक्सीडेंट के माध्यम से, कार्डियक अरेस्ट के माध्यम से, गलत मेडिसिन खाने की वजह से, कहीं फिसल कर गिर जाने से, इलेक्ट्रिक्यूट होने से, डिप्रेशन में, सुसाइड में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे अघटन होने के वजह से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया है, अपनों को खोया है। और इसमें कोई डबल वे नहीं है कि जहाँ पे आप ऐसा कुछ करें जिससे ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाए। कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु किसी के हाथों में नहीं होता है। तो फिर ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ नहीं होगी, आपके साथ होगी। लेकिन क्या इस बात को लेकर के टेंशन में जीना, क्या इस बात को लेकर के नेगेटिव में जीना और इसे फैलाना और इससे चिंतित रहना, क्या ये सही है? क्या अगर कल को आपका फुटपाथ में आके किसी ने आपको, मायने कि आजकल तो लोग बाइक चला देते फुटपाथ पे बिकॉज ट्रैफिक की वजह से, धक्का दे दिया, गिरा दिया, आप फिसल गए, आपकी नी का बोन टूट गया या कुछ हो गया और आप बैठ गए घर, तो व्हाट विल यू, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? आप बोलोगे कि यार ये दुनिया ही ऐसी है
और आपका इनर वर्ल्ड में तो सब सही है, मेरा इनर वर्ल्ड डिस्टर्ब ही बाहर के वर्ल्ड की वजह से है और ऐसा हो गया, whom will you make the person responsible about? जाहिर सी बात है कि कहीं पे कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? Should we stop living? Should we stop going out there? Should we stop walking on the footpath? No. What we can do is कि हम precautions ले सकते हैं, हम समझदारी से काम ले सकते हैं, हम ज़्यादा अवेयर रहें चीज़ों को. बट अवेयरनेस का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप फियरफुली लाइफ को जिए और फियर स्प्रेड करें, करेक्ट? द होल पॉइंट ऑफ माई दिस कॉन्वर्जेसन इज़ गाइज, अगर आपकी इनर वर्ल्ड को आपने टेक केयर करी होगी ना, तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है. नो मैटर बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट विल नॉट बॉदर यू. यू विल स्टिल बी लिविंग आउट देयर, यू विल स्टिल बी गोइंग आउट देयर, you will still be precautious about what you're doing. Like while crossing the road, आप सिग्नल देखोगे, you will check both the side and then cross the road. While having certain food, you will take care whether this food is helping you to have a good or better health or not. ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होगी, isn't it? If your inner world is proper. But how do you do that? Your inner world को proper करने के लिए आप क्या करते हो? What do you do? Just you have your food for your physical need, physical body. You have food for your mental health. Maybe what is that? Reading a book, watching something that makes you laugh, and meeting your friends and family members, spending a good time with them for your mental health, right? For your arthik support, you earn money, you take care of your well-being overall. But what do you do for your spiritual well-being? Isn't it that's a very important factor? The spirit that resides inside your body needs to be also nourished. And how do you do that? Do you pray? How regularly do you pray? And what do you pray? What is your focus of your prayer is? आप क्या बोलते हो उसमें कि भगवान ये सही कर दो, वो सही कर दो, भगवान भगवान करते हो, या आप नाम जाप करते हो, या आप भगवत गीता पढ़ते हो, या किसी गुरु के पॉडकास्ट को सुनते हो? हाउ डू यू फीड योर सोल? रिमेंबर, व्हेन यू फीड योर सोल, it's going to be healthy, it's going to be nourishing one as in, अगर आप आपके आत्मिक जीवन में ध्यान दें तो आपकी बाकी सारी जीवन में बदलाव आएगा, बाकी सारी जीवन का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन केयर ऑफ. So now if something happens in the world, you know that you don't have to take it in your head. You just have to be okay. I'm sorry that this is happening in the world, but let's not forget who we are, and let's not forget the being grateful for wherever we are, safe and secured by His grace, and let's carry on the life and also make sure that our near and dear ones are safe and secured. Let's pray to God that our near and dear ones are protected and remain under His grace. That's all what we can do, right? But are we doing this? No, we're just living by fear. We're just focusing on what's not working out. We're just focusing on कि कैसे ये cancel कर दे, कैसे यार, मतलब we are letting the outward things to control our inner world, which is not absolutely going to help you anyway, which is not you are going to get progress. It's just keeping you in the loop. So to come out of the loop, it's more important to take care of what are you consuming, what are you putting there out to your soul. So that's what is more important. ठीक है? Until next time, take care of your health, your soul, and your mind and body.